नमस्कार, मैं उदय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने बेहद विशेष कार्यक्रम में। मित्रों, और दिनों की तरह 12:01 पर आज 1 मिनट की देरी से मैं आप सभी के साथ जुड़ा हूं। 12:01 पर मैं आप सभी के साथ जुड़ गया हूं। अब मेरे मित्रों, और दिनों की तरह आज भी मैं आप सभी से बात करूंगा पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष के बारे में मैं ये बताऊंगा कि कैसे पूर्वजों का आप तर्पण करें, कैसे पिंडदान करें, पिंडदान में कौन कौन सी वस्तुओं का महत्व है और उन महत्व की वस्तुओं का उपयोग करने से आपको किस तरह से शुभ फल की प्राप्ति होती है, उसके बारे में मैं बताऊंगा मेरे मित्रों। और मैं आगे बढ़ूंगा और बिना देर किए जो है मैं आप सभी को उसी के बारे में बताऊंगा। मेरे मित्रों, आप सभी को सबसे पहले मैं ये बताऊं कि जो जो पितृपक्ष है उसका जो है हमारे जीवन में बहुत महत्व है। मानव जीवन में गहन महत्व है पितृपक्ष का। और मेरे मित्रों, आप सभी को मालूम है कि पितृपक्ष के दिन चल रहे हैं और इन दिनों हम सभी अपने पितरों पर का जो है श्राद्ध करते हैं। पितृपक्ष से संबंधित महाभारत में भी उल्लेख मिला है मेरे मित्रों। और पितृपक्ष का महत्व भगवान विष्णु ने गरुड़ देव को गरुड़ पुराण में बताया था। और इसमें महाभारत के अनुशासन पर्व में कुछ संवाद बताए गए हैं, उसके बारे में मैं बहुत विस्तृत रूप से आप सभी को बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मेरे मित्रों, मैं आप सभी को ये भी बताने वाला हूँ कि भ्रांतियों का तर्पण करें, यानी कि पितृपक्ष के दौरान जो है आपको क्या करना है, भ्रांतियों का तर्पण करना है। और अगर आपके मन में कहीं ऐसा कुछ है कि पितृपक्ष के दौरान जो है वो शुभ कार्य नहीं करना चाहिए या फिर खरीदारी नहीं करना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है मित्रों। पितृपक्ष में खरीदारी करने से शुभ फल प्राप्त होता है और आपके जो पूर्वज है वो भी प्रसन्न होते हैं। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है मेरे मित्रों, जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। और पितृपक्ष जो है हमारे आपके लिए हमारे आपके पूर्वजों के लिए, तमाम जो है मानव जाति में जितने भी लोग उत्पन्न हुए वो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे मित्रों, मैं आगे बढ़ूंगा और सबसे पहले मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि पितृपक्ष, जैसा कि मालूम है आपको कि 2 सितंबर से पितृपक्ष का शुभारंभ हुआ है, प्रारंभ हुआ है पितृपक्ष। कई लोग जो है वो 3 सितंबर से मान रहे हैं, लेकिन मेरे मित्रों आप सभी को कुल मिला के है कि पितृपक्ष के दिन चल रहे हैं, यानी पितृपक्ष का पावन जो है पक्ष वो चल रहा है। और इन दिनों हम सभी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। पितृपक्ष से संबंधित महाभारत में भी उल्लेख मिला गया है मेरे मित्रों, महाभारत में भी वर्णन किया गया है इसके बारे में। और पितृपक्ष का महत्व जो है स्वयं भगवान विष्णु ने गरुड़ देव को गरुड़ पुराण में बताया था। और इसमें महाभारत के अनुशासन पर्व में कुछ संवाद बताए गए हैं जो भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के बीच के हैं। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया था कि श्राद्ध का ज्ञान सबसे पहले महर्षि निमि जो है, निमि को अत्रि मुनि ने बताया था। भीष्म पितामह ने मेरे मित्रों युधिष्ठिर को बताया था कि श्राद्ध का ज्ञान जो है वो सबसे पहले महर्षि निमि को अत्रि मुनि ने बताया था। इसके बाद ही ऋषि निमि ने श्राद्ध कर्म शुरू किया और फिर अन्य ऋषियों ने भी श्राद्ध कर्म करना जो है वो शुरू कर दिया। और मेरे मित्रों, मैं आप सभी को बताऊं तो पितृपक्ष में जो है पितृ को अन्न ग्रहण करते ही जो है वो मैं आप सभी को ये बता रहा हूँ मेरे मित्रों कि पितृपक्ष में पितृ तो अन्न ग्रहण करते ही हैं, साथ ही अग्निदेव भी अन्न ग्रहण करते हैं। मैं ये महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ मेरे मित्रों कि पितृपक्ष में जो आपके पितर हैं, जो आपके पितृ हैं, जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके पास नहीं है, जो इस दुनिया से चले गए हैं, जिन्होंने आत्मा को, शरीर को त्याग दिया है, उनके बारे में मैं बोल रहा हूँ मेरे मित्रों कि पितृपक्ष में पितृ जो है आपके पूर्वज जो है वो तो अन्न ग्रहण करते ही हैं, साथ ही साथ अग्निदेव भी अन्न ग्रहण करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि अगर अग्निदेव को भोजन अर्पित किया जाए तो वह पितरों के पास जल्दी पहुँचता है और पितृ जो है वो तृप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि जलते हुए कंडे पर पितरों के लिए भोजन रखा जाता है और फिर उन्हें जो है वो अर्पित किया जाता है। और मेरे मित्रों, आप सभी को यह भी बताऊं कि पितृपक्ष के दिनों में अपने मृत पितरों को याद करना ही श्राद्ध कहलाता है। और पितरों को भोजन दान करना पिंडदान और पितरों को जल दान करना जो है वो तर्पण कहलाता है। और पितृपक्ष में पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण का महत्व अत्यधिक है मेरे मित्रों। एक पौराणिक कथा है जिसके बारे में मैं आप सभी को जल्दी से बता देना चाहूँगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार कर्ण की मृत्यु जो है वो, कर्ण की जब मृत्यु हुई तो वो स्वर्ग पहुँचे और वहाँ पर उन्हें खाने के लिए बहुत सारा सोना दिया गया। जो कर्ण थे, दानवीर कर्ण के नाम से जिनको महाभारत काल में हम जानते हैं, उनके बारे में मैं बोल रहा हूँ मेरे मित्रों कि जब कर्ण की मृत्यु हुई तो वो स्वर्ग लोक में पहुंचे। वहाँ उन्हें खाने के लिए बहुत सारा सोना दिया गया। यह देखकर जो है कर्ण ने इंद्रदेव से पूछा कि उन्हें खाने के लिए सोना क्यों दिया गया है। तब इंद्रदेव ने कहा कि कर्ण ने जीवन भर केवल सोना ही दान किया है, उन्होंने अपने पूर्वजों को कभी भोजन दान नहीं किया। इसके बाद ही कर्ण को धरती पर 16 दिन के लिए भेजा गया था और इस दौरान उन्होंने अपने पितरों को जो है पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण किया था। एक कथा ये भी है मेरे मित्रों। कथाएं और भी हैं जिसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को ये बताऊं मेरे मित्रों कि पितृपक्ष बहुत ही शुभ होता है।
जो है पितृपक्ष के जो 16 दिन है वो बहुत शुभ होते हैं, क्योंकि इस दौरान हम अपने पूर्वजों और पितरों को याद करते हैं। मान्यता है कि इन 16 श्राद्धों के दौरान जो है पितृ भी स्वर्ग अथवा अन्य लोगों से अपने परिजनों से मिलने के लिए आते हैं, और हमारे परिवार को जो है वो सुखी और संपन्न देखकर पितृ भी काफ़ी प्रसन्न होते हैं। और जब हम उदास और दुखी रहते हैं तो वह यह देखकर उन्हें भी दुख होता है। तो पितृपक्ष के दौरान मेरे मित्रों हमें जो है प्रसन्न रहना चाहिए, सुखी दिखना चाहिए, सुखी रहना चाहिए, और ऐसा देखकर हमारे पितृ, हमारे पूर्वज जो है प्रसन्न होते हैं। अगर किसी तरह का दुख दर्द में हम डूबे रहते हैं, हम जो है वो दुखी रहते हैं, तो ये देखकर हमारे पूर्वज जो है वो भी दुखी होते हैं। और मेरे मित्रों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप सभी को बताना चाहूँगा पितृपक्ष के दौरान। अक्सर ये माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान जो है शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, खरीदारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे मित्रों। पितृपक्ष के दौरान जो है वो पितृपक्ष के दौरान खरीदारी करना जो है वो शुभ माना जाता है, और इन दौरान की गई खरीदारी का शुभ फल अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक मिलता है। आमतौर पर लोगों में भ्रांतियां हैं कि पितृपक्ष के दौरान खरीदारी, अनुबंध यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, ये सब जो है नहीं किए जाते हैं। आमतौर पर जो है ऐसी लोगों में भ्रांतियां हैं आमतौर पर कि पितृपक्ष के दौरान खरीदारी या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते हैं, कोई काम शुरू नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये भ्रांतियां पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान हमारे साथ पितरों का आशीर्वाद रहता है, और नित्य प्रतिदिन जो है हम हमसे मिलने के लिए आते हैं। हमारे पूर्वज जो है हमारे घर पधारते हैं। हालांकि यह भी सत्य है मेरे मित्रों कि वे हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हम उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो आप जो है अवश्य ही, अगर आप सोचते हैं कि पितृपक्ष के दौरान हमें कोई खरीदारी नहीं करनी है, तो ये गलत धारणा है। आप जम के खरीदारी करिए, शुभ कार्य करिए। आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो करिए, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल रहा है वो लीजिए। इससे जो है आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, वो प्रसन्न भी होते हैं, और साथ साथ उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान आपके पूर्वज जो है वो आपके साथ होते हैं, वो आपके घर आते हैं, भले वो आपको दिखते नहीं हो। और कोई भी जो आपके पिता हैं या आपके दादा हैं या आपके नाना मामा, जो भी मेरे मित्रों आपके पूर्वज हैं, पितृ हैं, वो कभी आपका बुरा नहीं चाहते हैं, वो आपका भला ही चाहते हैं। और अगर आप पितृपक्ष के दौरान कोई शुभ कार्य करते हैं, कोई जम के खरीदारी करते हैं, घर मकान खरीदते हैं, या फिर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो प्रसन्न होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, उनके आशीर्वाद से आपका काम जो है वो सफल होता है मेरे मित्रों। और ऐसी जो है मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये वेदों, शास्त्रों, पुराणों में कही गई बातें हैं। यहाँ तक कि मोक्ष नगरी काशी और हरिद्वार आदि के जो पंडे और पुरोहित हैं और ज्योतिषाचार्य हैं, उनका भी यही मत है कि पितृपक्ष के दौरान खरीदारी करने का शुभ फल मिलता है, और ये जो है पितृ जो है वो हम पर प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, और हमारा काम जो है वो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रुकावट के वो संपन्न हो जाता है। उसमें किसी तरह का विघ्न बाधा नहीं आता है पूर्वजों के आशीर्वाद से, पितरियों के आशीर्वाद से। इसलिए मेरे मित्रों आप जो है पितृपक्ष के दौरान जो है जो आप चाहें खरीद सकते हैं। अगर आपको कोई नया काम मिल रहा है आप कर सकते हैं, नई नौकरी ज्वाइन करनी है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है सब पूर्वजों के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है आपको, और पूर्वजों के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। तो अवश्य अगर आप पितृपक्ष के दौरान कोई शुभ कार्य करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो पूर्वज उससे प्रसन्न होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, और आपका काम जैसा कि मैंने बोला बिना किसी विघ्न के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के जो निर्विघ्न पूरा होते हैं मेरे मित्रों। आगे बढ़ूंगा मेरे मित्रों, और भ्रांतियों का करे तर्पण, और पितृपक्ष में खरीदारी करने से मिलता है शुभ फल। पितृपक्ष में करें इन 5 वस्तुओं का प्रयोग, होगी पितरों की कृपा। अब मैं आगे बताऊंगा कि 5 कौन सी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग करने से पितृपक्ष के दौरान आपको जो है वो पितरों की कृपा बरसेगी आपके ऊपर। लेकिन उससे पहले मेरे मित्रों मैं अपने प्रियजन जो है, हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त जो है, उनका धन्यवाद कर दूं। हमारे साथ जो है पंकज सिंह जुड़े हैं। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं, अक्सर जुड़ते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, और आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को बताऊंगा कि पितृपक्ष में जो है पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान किया जाता है। ये सभी को मालूम है, आपको, हमें सभी को मालूम है, और ये पिछले जो है 2 सितंबर से मैं आप सभी को बताता आ रहा हूँ, और इसमें कोई नई बात नहीं है, आप जानते भी होंगे। तो उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ मेरे मित्रों कि पितृपक्ष में पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान किया जाता है। माना जाता है कि इन दिनों हमारे पितर धरती पर आकर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दान पुण्य और पूजा पाठ किए जाते हैं, ताकि हम पर पूर्वजों की कृपा बनी रहे। और कहा यह भी जाता है मेरे मित्रों कि इन दिनों यानी श्राद्ध पक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म से मनुष्य की आयु बढ़ती है, और पितरगण जो है वंश विस्तार का आशीर्वाद देते हैं।
पितृपक्ष में 5 वस्तुओं का प्रयोग बहुत शुभ माना जाता है मेरे मित्रों। कौन कौन सी वो वस्तुएं हैं, उनका किस तरह से प्रयोग करने से क्या कुछ फल प्राप्त होता है, उसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। तो सबसे पहले जल के बारे में बात करूंगा मेरे मित्रों। जल को आप समझते हैं कि जल कितना महत्वपूर्ण है मानव जीवन के लिए, और आपने अगर ये मानव तन छोड़ दिया है तो भी आपके लिए जल जो है वो बहुत महत्व रखता है। इसीलिए मेरे मित्रों, मानव के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मूर्त चीज जो है वो जल है, और बिना जल के ना तो जीवन है और नहीं किसी प्रकार के अनुष्ठान की कल्पना की जा सकती है। जल में खड़े होकर अंजलि में जल लेकर पितरों को जल देना सर्वोत्तम होता है, और पितृपक्ष में सूर्योदय के पूर्व पीपल में जल डालने से पितरों को शांति प्राप्त होती है। और पितृपक्ष में अगर जल की बर्बादी की जाए तो पितृ पूजा स्वीकार नहीं होती है। तो जल संरक्षण का संदेश भी मेरे मित्रों, ये पितृपक्ष जो है वो हम सभी को जल संरक्षण का भी संदेश देता है। जैसा कि मैंने आप सबको सभी को बताया कि मानव के जीवन में हमारे और आपके जीवन में, समस्त मानव जाति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और मूर्त चीज जो है वो जल है, और बिना जल के ना तो जीवन है और नहीं किसी प्रकार के अनुष्ठान की कल्पना की जा सकती है। जल में खड़े होकर अंजलि में जो है वो जल लेकर पितरों को जल देना जो है वो सर्वोत्तम होता है। और पितृपक्ष में सूर्योदय के पूर्व जो है पीतल में जल डालने से पितरों को शांति प्राप्त होती है। और पितृपक्ष में अगर जल की बर्बादी की जाए मेरे मित्रों तो पितृ पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। और इसी के साथ मेरे मित्रों, मैं आप सभी को ये भी बताऊंगा कि अग्नि का क्या कुछ महत्व है हमारे जीवन में, तो उसके बारे में बताऊंगा मैं मेरे मित्रों। तो सृष्टि में सबसे पवित्र तत्व जो है अग्नि को माना गया है, और अग्नि की पवित्रता इतनी ज़्यादा है कि किसी भी कार्य को सुदृढ़ करने के लिए और शपथ लेने के लिए अग्नि का ही प्रयोग होता है। और ऐसा माना जाता है कि अग्नि में दी हुई आहुति सीधी देवताओं तक पहुँचती है, और पितरों के श्राद्ध में संपूर्ण भोजन की सबसे पहली आहुति अग्नि में ही दी जाती है। और नियमित रूप से अग्नि में सुगंध की 5 आहुति देने से पितरों को और स्वयं को शांति मिलती है। एक बार फिर से बताऊंगा मेरे मित्रों कि सृष्टि में सबसे पवित्र तत्व अग्नि को माना जाता है, यानी आग को माना जाता है। और अग्नि की पवित्रता इतनी ज्यादा है कि किसी भी कार्य को, किसी भी शुभ कार्य को, या फिर कोई भी कार्य आप करते हैं अपने जीवन में, तो उसकी उस कार्य को सुदृढ़ करने के लिए, उस कार्य के सुदृढ़ी के लिए और शपथ लेने के लिए अग्नि का ही प्रयोग होता है। ऐसा माना जाता है कि अग्नि में दी हुई आहुति सीधी देवताओं तक पहुंचती है, और पितरों के श्राद्ध में संपूर्ण भोजन की सबसे पहली आहुति अग्नि में ही दी जाती है। और नियमित रूप से अग्नि में सुगंध की 5 आहुति देने से पितरों और स्वयं को जो है शांति प्राप्त होती है। अब जो है मेरे मित्रों, अगले वस्तु की बात करूंगा। अगली वस्तु जो है वह उड़द की दाल है। उड़द की दाल का क्या कुछ महत्व है हमारे जीवन में, और उसको किस तरह से लेते हैं, पितृपक्ष के दौरान किस तरह से देखते हैं, उससे संबंधित बातें कर रहा हूं मेरे मित्रों। अब मैं तो उड़द की दाल जो है ज्योतिष में शनि और राहु से संबंध रखती है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, अगर आप ज्योतिष की बात करते हैं और ज्योतिष में भी उड़द की दाल की बात करते हैं मेरे मित्रों, तो उड़द की दाल जो है वो ज्योतिष में शनि और राहु से संबंध रखती है। और पितरों को अर्पित की जाने वाली खाने वाली वस्तुओं में उड़द जो है ना, उड़द जो है उसकी वस्तुओं की प्रधानता है, उड़द की जो है प्रधानता है। एक बार फिर से बताऊंगा कि उड़द की दाल ज्योतिष में शनि और राहु से संबंध रखती है, और पितरों को अर्पित की जाने वाली खाने वाली वस्तुओं में उड़द की वस्तुओं की प्रधानता होती है। असामयिक मृत्यु हो जाने की दशा में जो है भैरव देव को उड़द की बनी हुई वस्तुओं ही अर्पित की जाती हैं। अगर पितरों की याद के कारण या किसी के देहांत के कारण भय लग रहा हो तो शनिवार को पीपल के नीचे साबुत उड़द रखकर उस पर दही और सिंदूर का तिलक करना चाहिए। इससे भय गायब हो जाता है मेरे मित्रों। और इसी के साथ मैं काले तिल की बात कर लूंगा जल्दी से मेरे मित्रों, चूंकि काले तिल के बारे में मैंने पहले भी आप सभी को बताया है, एक बार फिर से बता रहा हूं। तो काले तिल को जो है संपन्नता और शांति का प्रतीक माना जाता है, और काले तिल का दान अज्ञात बाधाओं से मुक्ति दिलाता है। काले तिल जो है वो काले तिल डालकर सूर्य को जल देने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, और अग्नि में काले तिल की आहुति देने से घर की नकारात्मकता दूर होती है, और अतृप्त आत्माओं जो है वो शांत होती है। अतृप्त आत्माओं को जो है वो शांति मिलती है काले तिल की आहुति देने से। और इसी के साथ मेरे मित्रों एक और वस्तु है जो कुश है। कुश का उपयोग जो है अक्सर किया जाता है, किसी भी पूजन अनुष्ठान में किया जाता है। तो इसके बारे में माना जाता है कि कुश जो है वो श्री हरि विष्णु के अंश से बना है, और यह भी माना जाता है कि कुश के अंदर अमृत तत्व का वास है। कुश के जल से शिव जी का अभिषेक करने से तमाम तरह की बाधाएं दूर होती है, और पितरों को जो है वो मुक्ति प्राप्त होती है। और कुश जो है वो हाथ में लेकर पितरों को जल अर्पित करने से ही श्राद्ध की प्रक्रिया पूरी होती है। और पितृपक्ष में जल में कुश डालकर स्नान करने से मन की पीड़ा दूर हो जाती है। साथ ही कुश का शरबत पीने से
जो है स्फूर्ति और ऊर्जा आती है मेरे मित्रों हमारे आपके जीवन में, हमारे आपके शरीर में। तो ये जो है तमाम जो है 5-6 चीज़ें जो मित्रों आप सभी को मैंने बताया। जल की महत्ता बताई आपको कि जल से अगर पितृपक्ष के दौरान जल का क्या महत्व है, अग्नि का क्या महत्व है, उड़द की दाल का क्या महत्व है, काले तिल का क्या महत्व है और कुश का क्या महत्व है, इसके बारे में बताया मैंने आप सभी को। मेरे मित्रों आज जो है पितृपक्ष का जो स्पेशल कार्यक्रम है उसमें मैं आप सभी के लिए इतना ही लेकर आया था। अब कल मैं आप सभी के साथ जुड़ूंगा और पितृपक्ष के बारे में और भी विस्तृत जानकारी दूंगा, नई चीज़ें बताऊंगा। तो मेरे मित्रों आज आप सभी को मैंने बताया कि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने बताया था कि पितृपक्ष का क्या कुछ महत्व है, उसके बारे में बताया मैंने आप सभी को। साथ ही साथ मैंने आप सभी को बताया कि भ्रांतियों का तर्पण कीजिए और पितृपक्ष में जम के खरीदारी कीजिए। अगर आपके मन में कहीं भी ऐसी बात है कि पितृपक्ष में जो है खरीदारी नहीं करनी चाहिए, कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना चाहिए, कोई नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, तो ये गलत है मेरे मित्रों। बिल्कुल अवश्य ही आप बिना संकोच निसंकोच जो है वो कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है ऐसा करने से, बल्कि आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे, वो आपको आशीर्वाद देते हैं, उनके आशीर्वाद से आपका काम जो है निर्विघ्न पूरा होता है। और इसी के साथ मैंने आप सभी को बताया मेरे मित्रों कि शुभ पितृपक्ष में जो है 5 वस्तुओं के बारे में मैंने बताया आप सभी को। जल के बारे में बताया, अग्नि के बारे में बताया, उसके बाद जो है वो उड़द की दाल के बारे में बताया, काले तिल के बारे में बताया और कुश के बारे में बताया कि इनका क्या कुछ महत्व है पितृपक्ष में नहीं बल्कि किसी भी शुभ कार्य में, या फिर आपको किसी तरह की परेशानी है, कोई समस्या में आप हैं, तो इन 5 वस्तुओं का उपयोग करते हुए अगर आप सूर्य को अर्पित करते हैं, जल अर्पित करते हैं या फिर अग्निदेव को जो है वो कुछ अर्पित करते हैं अग्नि में, तो उसका किस प्रकार से आपके ऊपर शुभ फल प्राप्त होता है उसके बारे में मैंने आप सभी को बताया। मित्रों को इसी के साथ मैं आप सभी से जो है विदा लेना चाहूँगा, आप सभी से इजाज़त चाहूँगा। आज जो है पितृपक्ष में इतना ही, लेकिन मेरे मित्रों अभी से ठीक कुछ मिनटों के बाद जो है तकरीबन जो है 12:30 बजे जो है मैं आप सभी के साथ पुनः जुड़ूंगा और मैं आप सभी को जो है वो आज एक जो कार्यक्रम है, बहुत महत्वपूर्ण जो है कार्यक्रम आप सभी को बताऊंगा और वो है जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में मेरे मित्रों आप सभी को मैं बताने वाला हूं आज, क्योंकि आज उसका नहाय खाय है और जब कल जो है उसका उस व्रत का पालन किया जाएगा। जो महिलाएं हैं जो अपने पुत्रों के लिए, अपने संतान के लिए जो है इस व्रत का उदाहरण करती हैं और संपूर्ण विधि विधान के साथ जो है पूजन अर्चन करती हैं। तो मेरे मित्रों अब से थोड़ी देर बाद ही मैं आप सभी के साथ जुड़ूंगा और जीवित पुत्रिका व्रत यानी जितिया जिसको बोलते हैं उसके बारे में बताऊंगा, उसका पूजन विधि बताऊंगा, शुभ मुहूर्त बताऊंगा, कथा बताऊंगा क्या कुछ है। लेकिन अभी के लिए मेरे मित्रों इतना ही। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार मित्रों।